तो हेलो गाइस, मैं हाजिर हूँ सॉल पेट के 4th एपिसोड के साथ। अगर बात करूँ पिछले वाले एपिसोड की, तो लुफान की सॉल को जिन ने अपने पावर से कैद कर दिया था और इसी का फायदा उठाते हुए ज़ाओ फेंग ने मॉक्सी को पकड़ लिया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिन ने अपनी पावर से लुफान को काफी ज्यादा कमजोर कर दिया था, जिसे देखते हुए मॉक्सी अपनी पावर को रीइंकार्नेट करके शील्ड को तोड़ देती है, जिसे देख के ज़ाओ फेंग चौंक जाता है और कहता है ये कैसे कर सकती है। और तभी मॉक्सी लाइट की स्पीड से लिजियान द्वारा बनाई गई शील्ड को भी तोड़ने की कोशिश करती है ताकि लुफान को बचा सके, जो देखकर सभी लोग हैरान थे। और वहीं दूसरी तरफ सभी पेट्स मॉक्सी पर अटैक करने के लिए आ रहे थे। तभी एक वुल्फ मॉक्सी पर अपने फायर बॉल से अटैक करता है, लेकिन मॉक्सी अपने क्लोनिंग पावर की मदद से बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिन ये सब देखते हुए कहता है मैं देखना चाहता हूँ मॉक्सी और आप कितनी समय तक टिक सकते हैं। तभी दूसरी तरफ एक लड़का मॉक्सी को देखते हुए कहता है चलिए अब आपका समय समाप्त हुआ। और ऐसा कहते हुए वो अपने पेट के साथ मॉक्सी पर फायर टोर्नेडो अटैक करता है, लेकिन मॉक्सी को कुछ नहीं होता है, जिसे देखते हुए वो लड़का काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी देखते हैं कि मॉक्सी अपने मेयर मॉक्सी में कन्वर्ट हो गई थी और तभी वो अटैक करके एक वुल्फ को मार देती है, जिसे देखते हुए ज़ाओ फेंग कहता है इस लोमड़ी से लड़ना इतना आसान नहीं जितना जिन ने बताया था। वहीं दूसरी तरफ सभी पेट्स एक साथ मिलकर मॉक्सी पर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन सभी से बचते हुए मॉक्सी अटैक करती है। और वहीं दूसरी तरफ जिन अपनी पावर से लुफान की शॉल को कमजोर करने में लगा हुआ था। तभी एक शॉल पेट बुल मॉक्सी पर अटैक कर देता है और उसे कमजोर कर देता है, लेकिन मॉक्सी फिर भी हार नहीं मान रही थी और मॉक्सी अपनी पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही थी, जिसे देखते हुए लिजियान कहते हैं इस साल का मुकाबला वाकई दिलचस्प है। वहीं दूसरी तरफ जिन अपनी पूरी पावर लगा रहा था लुफान को कमजोर करने की, लेकिन उसके बावजूद भी लुफान हार नहीं मान रहा था। तभी मॉक्सी अपने मून पावर को यूज करते हुए अटैक करती है, जिसमें 2 शॉल पेट मारे जाते हैं। तभी ज़ाओ फेंग अपने नाइट लॉन से मॉक्सी को मारने के लिए कहता है, लेकिन मॉक्सी अपने आई पावर से नाइट लॉन को स्लो कर देती है और सामने खड़े पेट पर अटैक कर देती है, और ऐसा करने से वो पेट जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ एक शॉल पेट अपनी पावर से मॉक्सी को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन सभी से बचते हुए मॉक्सी उस पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। तभी देखते हैं कि ये शॉल पेट जिस लड़की का था वो जलकर मर जाती है, जिसे देखकर बाकी के लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन अपनी पूरी ताकत लगा रहा था लुफान को रोकने के लिए, जिससे जिन उस मुकाबले को जीत सके, क्योंकि ज़ाओ फेंग की टीम जिन ने उतारी थी और जिन नहीं चाहता था कि लुफान की टीम जीते। तभी मास्टर कॉइन मन में सोचते हुए कहते हैं ज़ाओ फेंग अगर आपने इस मैच को नहीं जीता तो आप में से आज कोई जिंदा नहीं बचेगा। जिस पर ज़ाओ फेंग सोचते हुए कहता है मास्टर ये तो बस मैच की शुरुआत है। तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि एक विंड शॉल मॉक्सी पर अटैक करके मॉक्सी को कमजोर कर देता है, जिसे देखते हुए ज़ाओ फेंग अपने नाइट लॉन के साथ मॉक्सी को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन मॉक्सी उठकर विंड शॉल पर अटैक करने के लिए जा रही थी, जिसे देखते हुए ज़ाओ फेंग नाइट लॉन से मॉक्सी को रोकने के लिए कहता है। तभी नाइट लॉन मॉक्सी पर अटैक करता है, जिसकी वजह से मॉक्सी जख्मी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लुफान भी काफी ज्यादा कमजोर होते जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मॉक्सी दोनों सॉल पेट से अकेले लड़ने में लगी थी और जिन भी लुफान को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। लेकिन तभी देखते हैं कि एक बार फिर से मून दिखाई देता है और इसी बीच मॉक्सी इसका फायदा उठाते हुए मून की पावर का यूज करके दोनों सॉल पेट्स पर अटैक करती है और देखते हैं कि दोनों सॉल पेट्स मारे जाते हैं, जिसे देखकर वहां के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक गए थे, क्योंकि मॉक्सी का जीतना नामुमकिन था। लेकिन मॉक्सी ने ये कर दिखाया, जिसे देखते हुए लुफान कहता है हमने ये कर दिखाया, हमने अकेले मिलके एक साथ मिलकर 10 सॉल पेट को हराया। तभी वहाँ खड़ा एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है अब तो मैं पालने के लिए मून लाइट ही ढूंढूंगा। तभी तियांग कहती है लुफान आपने कर दिखाया, आपने दिखा दिया कि आप इस कंपटीशन के सबसे ताकतवर है। तभी जिन मास्टर कॉइन से कहते हैं लगता है आप अपना वादा भूल गए, अपनी आंखों से देखो अभी भी लुफान जिंदा है और हमारे बीच ये वादा हुआ था कि आप लुफान को मारेंगे। तभी मास्टर कॉइन गुस्से में आते हुए अपनी टीम से कहते हैं आप सब बेकार हो, आप लोग एक लड़के को नहीं हरा सके। ऐसा कहते हुए मास्टर कॉइन अपने वुल्फ को ज़ाओ फेंग के पास भेजते हैं और कहते हैं चलो अब नाइटमेयर को बुलाओ और फाइट जारी रखो। जिस पर ज़ाओ फेंग कहता है मैं हर किसी सॉल को कंट्रोल नहीं कर सकता। ज़ाओ फेंग के ऐसा कहने से वुल्फ ज़ाओ फेंग पर अटैक कर देता है, जिस पर ज़ाओ फेंग कहता है रुको मैं कुछ करता हूँ। तभी देखते हैं कि ज़ाओ फेंग ग्रेट नाइटमेयर में कन्वर्ट हो जाता है और नाइटमेयर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि मॉक्सी नाइटमेयर पर अटैक कर देती है, लेकिन उससे चोट मॉक्सी को ही लगती है, जिसकी वजह से मेयर मॉक्सी में कन्वर्ट हो जाती है। ये सब देखकर लुफान अंदर से टूट गया था और बीते हुए लम्हों को याद करने लगा था, जहाँ लुफान ने मॉक्सी से वादे किए थे आजादी से लेकर साथ चलने के, जहाँ लुफान ने मॉक्सी से कहा था कि इस आइलैंड से हम साथ में निकलेंगे। और सारे लम्हे किए गए वादे लुफान को याद आ रहे थे, क्योंकि लुफान को पता था कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। वहीं दूसरी तरफ
जिन भी लूफान पर पूरी तरह से हावी हो गया था। लेकिन तभी देखते हैं कि लूफान के अंदर मौजूद व्हाइट मॉन्स्टर की मदद से लूफान जिन की कैद से आजाद हो जाता है। तभी लूफान अपनी पावर की मदद से लीजियन की बनाई गई शील्ड को तोड़ते हुए मॉक्सी के पास जाता है और देखते ही देखते लूफान के अंदर से व्हाइट एनर्जी बाहर आने लगती है, जिसकी मदद से लूफान नाइटमेयर को मार देता है। जिसे देखते हुए लीजियन कहते हैं ये वाकई में लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, ये तो व्हाइट मॉन्स्टर को भी काबू कर रहा है। तभी देखते हैं कि लूफान अपनी पावर की मदद से जिन पर अटैक करता है और देखते हैं कि जिन में व्हाइट एनर्जी डेवलप होने लगती है, जिसे जिन तोड़ते हुए कहता है अब मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहते हुए जिन अपने पियोन सोल को डिप्लॉय करता है, जिसे देखते हुए लीजियन जिन से कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, अभी इसे बंद करो। लेकिन जिन लीजियन की एक भी नहीं सुनता और वो अपने पियोन से लूफान को मारने के लिए कहता है। तभी पियोन लूफान को मारने जा ही रही थी, लेकिन तभी देखते हैं कि लूफान के अंदर से व्हाइट मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और पियोन पर अटैक करके उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि मास्टर काओ भी वहां पर आ गए थे, जिसे देखते हुए मास्टर काओ जिन से कहते हैं मैंने तुमसे कहा था उस लड़के को सिर्फ तुम्हें अपने पास रखना है जब तक वो मन नहीं जाता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जिन कहता है मास्टर मैंने बस वही किया जो आप चाहते थे। मास्टर काओ कहते हैं वो लड़का इतना ताकतवर नहीं था जितना ताकतवर अब तुम्हारी वजह से बना है। जिन कहता है मास्टर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मास्टर काओ अपने कैदियों से जिन को बंदी बनाने के लिए कहते हैं। तभी मास्टर काओ लूफान के पास जाते हैं और लूफान से कहते हैं तुम में जिंदा रहने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, तुम अपना गरीब जीवन छोड़कर मुक्त क्यों नहीं होना चाहते। लूफान कहता है जो मेरा है और जो मैं हासिल करना चाहता हूँ वो पाकर रहूंगा, और ऐसा कहकर वो वहाँ बेहोश हो जाता है। यही से हमारे इस एपिसोड का एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।